Assalamu alaikum everyone. This is Vikas Javed and you are watching Code Crafters. Welcome back to my YouTube channel. तो आज की इस वीडियो में हम ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे। पाइथन में ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इनका क्या काम होता है और एक्सप्रेशन क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है व्हाट आर ऑपरेटर्स इन पाइथन। ऑपरेटर्स पाइथन के अंदर क्या होते हैं। Operators are symbols used to perform operation on values or variables. ऑपरेटर कोई भी ऐसे सिंबल होते हैं, कोई भी ऐसे निशान होते हैं जो कि वैल्यूज या वेरिएबल के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल में मैंने लिखा है 15 + 12। अब यहाँ पे 15 और 12 जो है ना वो मेरे पास ऑपरेंड हैं जिन पर काम हो रहा है, और प्लस का जो साइन है ना वो यहाँ पे ऑपरेटर है, और ये ऑपरेटर कोई भी हो सकता है। इसके मुख्तलिफ साइंस होते हैं पाइथन के अंदर, लेकिन ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल के लिए दिया है कि यहाँ पे एक प्लस ऑपरेटर है। इसकी जगह पे आप माइनस लिख सकते हैं, इसकी जगह पे आप मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं, इसकी जगह पे आप डिवीजन लिख सकते हैं। वो आगे चलकर मैं आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इन पाइथन। सबसे पहले है हमारे पास एडिशन, नेक्स्ट है सब्सट्रैक्शन, उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद है डिवीजन। अब यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन तो आप लोगों को पता ही होगा, मैथ में और पाइथन में सिंपल ही है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में थोड़ा सा फ़र्क है। मल्टीप्लिकेशन में पाइथन के अंदर हम टेरेक का निशान यूज़ करते हैं और डिवीजन के लिए हम स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन के लिए हम डबल स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। फ्लोर डिवीजन का मतलब क्या होता है। फ्लोर डिवीजन और डिवीजन में फ़र्क ये होता है कि फ्लोर डिवीजन जो होता है ना वो आंसर के अंदर जो डेसिमल हिस्सा होता है ना वो उसको इंक्लूड नहीं करता, वो उसको काट देता है, और डिवीजन में वो सब कुछ इंक्लूड होता है। नेक्स्ट हमारे पास है मॉडुलस। मॉडुलस होता है रिमाइंडर, जो चीज़ बच जाती है ना डिवीजन के दौरान उसको हम मॉडुलस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट कहते हैं पावर को, और इसके लिए साइन यूज होता है डबल स्टेरिक का। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने लिखा है कि 5 एक्सपोनेंट 2। अब इसका मतलब है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स के 5 की पावर 2। नेक्स्ट है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस का क्या मतलब है। तो प्रेसिडेंस का मतलब होता है कि लिखने का तरतीब, किसी चीज़ को लिखने की तरतीब कहते हैं। जैसे कि हम मैथ में पढ़ते हैं, बोर्डमास वगैरह पढ़ते हैं, बोर्डमास का लॉ हमने पढ़ा हुआ है मैथ में। तो यहाँ पे पाइथन के अंदर एक लॉ हम यूज़ करते हैं पेमडास का। पेमडास का क्या मतलब होता है। पी जाहिर करता है पैरेंथेसिस को, ई से मुराद होता है एक्सपोनेंट मीन्स के पावर, उसके बाद एम जाहिर करता है मल्टीप्लिकेशन को, डी डिवीजन। और यहाँ पाइथन के अंदर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की जो वेटेज है ना वो सेम ही होती है, मीन्स कि जो चीज़ सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे आ जाती है ना वो पहले सॉल्व की जाती है, तो इसलिए इन दोनों को सेम ही कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन और सब्सट्रैक्शन। अब इनकी भी वेटेज सेम ही होती है, जो चीज़ लेफ़्ट साइड पे पहले आ जाती है वो पहले सॉल्व की जाती है, और यही फ़र्क होता है पेमडास में और बोर्डमास में। मैथ में और पाइथन के अंदर यही जस्ट फ़र्क है। फॉर एग्जांपल अब मेरे पास है प्रिंट 2 + 3 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पर अब वेटेज सबसे ज़्यादा है मल्टीप्लिकेशन की, तो पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, देन उसके बाद प्लस होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्रेशंस इन पाइथन। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। एक्सप्रेशन अगर मैं जनरली कहूँ ना तो एक्सप्रेशन का मतलब होता है बयान करना, लेकिन पाइथन के अंदर एक्सप्रेशन क्या होता है। पाइथन के अंदर एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स दैट प्रोड्यूस अ रिजल्ट। पाइथन के अंदर जो एक्सप्रेशन होता है ना वो ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स और वैल्यूज का कॉम्बिनेशन होता है जो कि रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने दो वेरिएबल्स लिए हैं ए और बी नाम से, और एक नेक्स्ट वेरिएबल मैंने लिया है रिजल्ट। रिजल्ट को मैंने असाइन किया ए + बी मल्टीप्लाई बाय 2।
अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ए और बी हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स हैं। 2 हमारे पास क्या है, वैल्यू है। और जो बीच में इसके ऑपरेटर्स यूज हुए हैं जैसे कि प्लस हुआ है और मल्टीप्लिकेशन यूज हुआ है, तो इन तीनों को मिलाकर हम आप कह सकते हैं कि ये एक एक्सप्रेशन है। तो चलिए आप प्रैक्टिकली भी इन सब कुछ चीज़ों को करके देखते हैं और पाइथन में जो चीज़ हमने पढ़ी है क्या वो सही है या गलत है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर सबसे कॉमन एग्जांपल यूज़ की थी 5+2 से। तो इसको अब करते हैं। अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा ये मेरे पास आंसर आ गया 7। अब प्लस की जगह पे मैं लिखता हूँ यहाँ पर माइनस, फिर से रन किया, मेरे पास आंसर आ गया 3। यहाँ पे फिर से मैं चेंज करता हूँ, मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ करता हूँ, ये मेरे पास आंसर आ गया 10। अब यहाँ पे मैं डिवीजन का साइन यूज़ करता हूँ, अब मेरे पास आंसर आया 2.5। अब ये चीज़ नोट करने वाली है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ फ्लोर डिवीजन के लिए डबल स्लैश का। तो अब देखते हैं क्या आंसर आएगा हमारे पास। अब ये देख सकते हैं आप लोग कि इसका आंसर आया कि 2 आया है और इसने पॉइंट वाले हिस्से को काट दिया है। तो ये फ़र्क होता है डिवीजन में और फ्लोर डिवीजन में। अब यहाँ पर मैं मॉडुलस का साइन यूज़ करता हूँ। तो मॉडुलस क्या होता है, हमारे पास रिमाइंडर होता है। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है, 4 होता है, लेकिन एक हमारे पास बच जाता है ना, तो वही एक हमारा मॉडुलस है। तो ये आ गया। अब यहाँ पर मैं एक्सपोनेंट का साइन यूज़ करता हूँ, तो मेरे पास आंसर है 25। 25 क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 की पावर 2। तो ये हमारे पास जो ऑपरेटर्स हमने लेक्चर में डिस्कस किए थे वो हो गए। अब नेक्स्ट हम करते हैं, कोई भी मैं लिख लेता हूँ, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर ये मेरे पास अब एक क्वेश्चन है। तो चलिए इसको रन करते हैं। इसका आंसर है मेरे पास 3.3। तो अब इसी को अगर मैं चेंज करूँ ना, पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिवीजन और फिर मैं करता हूँ मल्टीप्लिकेशन। तो अब देखते हैं अब मेरे पास क्या आंसर आएगा। अब आप लोग देख सकते हैं मेरे पास आंसर है 7.5। ये क्यों हुआ है, क्योंकि पहले जो था ना मेरे पास वो मल्टीप्लिकेशन पहले था और बाद में डिवीजन था। लेफ़्ट साइड पे जो पहले मेरे पास था वो मल्टीप्लिकेशन था और बाद में डिवीजन था, लेकिन अब मेरे पास पहले डिवीजन है बाद में मल्टीप्लिकेशन है। अब इसने पहले डिवाइड किया उसको, तो उसका आंसर आया 2.5 और 2.5 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, तो ये उसने आंसर दिया। अब यहाँ पर अगर होता पहले मल्टीप्लिकेशन फिर होता डिवीजन, तो पहले वो मल्टीप्लाई करता बाद में डिवाइड करता। तो ये होता है पेमडास पाइथन के अंदर, और उनकी वेटेज का जो डिफरेंस होता है ना वो मैंने आपको करके दिखा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। तो अब नेक्स्ट अब हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं और एक्सप्रेशन को रन करने की कोशिश करते हैं। एक्सप्रेशन क्या होता है, कोई 3 चीज़ों का मजमूआ होता है, वेरिएबल्स, उसके बाद वैल्यूज़ और ऑपरेटर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोई वेरिएबल असाइन करते हैं, जैसा कि मेरे पास है ए, मैं लिख लेता हूँ और ए को असाइन करता हूँ किसके साथ, 50 के साथ। तो अब वेरिएबल्स मेरे पास आ गया। अब मैं लिखता हूँ प्रिंट, किस चीज़ को प्रिंट करना है मैंने, ए प्लस 5। तो ये अब मेरे पास एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन में क्या चीज़ होती है, वैल्यूज़, वेरिएबल्स और ऑपरेटर। तो इसमें आप देख सकते हैं ए मेरे पास क्या है, एक वेरिएबल है, प्लस मेरे पास क्या है, एक ऑपरेटर है, और 5 क्या है, एक वैल्यू है। तो चलिए अब इसको रन करते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं मेरे पास आंसर है 55, मीन्स कि उसने दोनों को प्लस कर दिया है। तो इस तरह एक्सप्रेशन काम करता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर
पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।